इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी। जब ये रॉबरी हुई थी तो सभी लोग हैरान रह गए थे। इस चोरी में रॉबर्ट्स ने जितनी कीमत चुराई थी वो उस टाइम लगभग 80 मिलियन पाउंड्स थी। ये इतना बड़ा रॉबरी का केस था कि जब स्टार्टिंग में पुलिस को चोर का पता नहीं लग रहा था वो किस शहर में है, किस जगह पे रुके हुए हैं, तो इस केस में एक इनाम रखा गया था कि जो भी शख्स चोर के ठिकाने का पता पुलिस डिपार्टमेंट को बताएगा उसको सरकार की तरफ से ₹2.25 अरब दिए जाएंगे। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बड़ी रॉबरी हुई होगी उस टाइम और कितने बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई होगी। तो क्या थी इस केस की हैरतअंगेज रॉबरी की कहानी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। तारीख थी 26 नवंबर 1983। दुनिया का सबसे बिजी लंदन का हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर इस रॉबरी को अंजाम दिया गया था। जैसे कि हर एयरपोर्ट में कार्गो की व्यवस्था रहती है और जहां पर लोगों के कई सामान को रखा जाता है और बाद में इनको डिलीवर करने का काम किया जाता है, तो उस एयरपोर्ट में भी एक कार्गो बना हुआ था जहां पर काफी हाई सिक्योरिटी थी। हर वक्त वहां सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहते थे। वहां पर सिक्योरिटी अलार्म भी लगाया गया था। तो वहां पर कार्गो में रॉबरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और 1983 से पहले उस कार्गो में रॉबरी नहीं हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही टाइम में इस कार्गो में सदी की सबसे बड़ी रॉबरी होने वाली है। अब वहां एक सिक्योरिटी गार्ड जो था जिसका नाम था एंथनी, जिसकी एक शख्स से दोस्ती थी और उस शख्स का भाई चोर था और कई छोटी मोटी चोरी को वो पहले ही अंजाम दे चुका था। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का दोस्त उस कार्गो में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो फिर वो प्लानिंग बनाता है कि क्यों ना इस एयरपोर्ट के कार्गो में एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाए जिसमें कम टाइम में उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए। तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करता है और फिर इस रॉबरी में उसको भी शामिल कर लेता है। और अब डिसाइड हो चुका था कि जब कभी भी इस कार्गो में बहुत ज्यादा पैसे रखे जाएंगे तब उस वक्त वहां पर चोरी की जाएगी। उसके बाद कई दिनों तक इंतजार किया जाता है। स्टार्टिंग में कैश उस कार्गो में रखा भी जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा कैश नहीं था जिससे चोर प्लानिंग करके उस कार्गो में चोरी करे, क्योंकि उनको इंतजार था कि कब बहुत बड़ी रकम उस कार्गो में रखी जाए और उसी के बाद वो एक शातिर प्लान बनाकर उस कार्गो में उन पैसों को वहां से चोरी कर ले। तो एक टाइम के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड अपने साथियों को इन्फॉर्म करता है कि उस कार्गो में लगभग 3 मिलियन पाउंड्स मौजूद है और कुछ टाइम के बाद इन पैसों को बैंक भेजा जाएगा। जैसे ही चोर को ये बात पता चलती है तो वो तभी डिसाइड कर लेता है कि इससे पहले कि वो पैसे कार्गो से भेज दिए जाएं, उससे पहले उन 3 मिलियन पाउंड्स को वहां से चुरा लेगा। अब उसके बाद इस रॉबरी की प्लानिंग स्टार्ट होती है और 6 चोर की टीम बनती है। तो अब इस रॉबरी में 6 चोर और वो सिक्योरिटी गार्ड भी इस रॉबरी में शामिल था। उसके बाद दिन डिसाइड किया जाता है जब ये रॉबरी की जाएगी और 26 नवंबर 1983 का दिन ये वही दिन था जब उस कार्गो में 3 मिलियन पाउंड रखे हुए थे और उससे पहले कि वो पैसे वहां से कहीं और भेज दिए जाए उससे पहले उनको इस रॉबरी को अंजाम देना था। तो सुबह के लगभग 6:30 बजे ये चोर सिक्योरिटी गार्ड ड्रेस की वर्दी में लंदन के उस हीथ्रो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो उस कार्गो में जाते हैं और वहां कार्गो के बाहर सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी खड़ा हुआ था जिसकी उस टाइम वहां पर ड्यूटी थी, जो इस रॉबरी में शामिल था। तो सिक्योरिटी गार्ड से वो उस कार्गो की चाबी ले लेते हैं और फिर 6 चोर उस कार्गो के अंदर दाखिल होते हैं। अब उस कार्गो के अंदर कई और सिक्योरिटी गार्ड थे और वहां पर सिक्योरिटी अलार्म भी लगा हुआ था। उनको पता था कि कार्गो के अंदर कई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होंगे, तो वो चोर अपने साथ एक बैग लाए थे जिसके अंदर हथियार मौजूद थे। वो बैग से हथियार निकालते हैं और गन पॉइंट पर सभी सिक्योरिटी गार्ड को एक जगह पर बैठा दिया जाता है और उनके हाथ रस्सी से बांध दिए जाते हैं। उसके बाद वो चोर अपने साथ पेट्रोल भी लाए थे और वो उस पेट्रोल को उन सभी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद वो एक माचिस से तिल्ली निकालते हैं और उसके बाद उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि वो जहां पर है वहीं पर है और कोई भी गार्ड सिक्योरिटी अलार्म बजाने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो वो उसी वक्त माचिस की तिल्ली जलाकर उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को जला देंगे, जिससे वहां पर सभी सिक्योरिटी गार्ड डर जाते हैं और वहीं पर रहते हैं। उसके बाद उस कार्गो के अंदर एक और तिजोरी थी जिसकी चाबी जिस सिक्योरिटी गार्ड के पास थी उस सिक्योरिटी गार्ड से वो चाबी ली जाती है और उस तिजोरी का कोड भी वो उस गार्ड से पता लगा लेते हैं। और उसके बाद जब उस तिजोरी को खोला जाता है तो वो सभी हैरान के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो रॉबरी में प्लानिंग करके आए थे कि उनको 3 मिलियन पाउंड चुराने थे, लेकिन जब उस कार्गो के अंदर गए उस तिजोरी को खोला तो वहां पर लगभग 6800 सोने की ईंटें रखी हुई थी जिनका वेट 3000 किलोग्राम था और इसके अलावा वहां पर कुछ डायमंड्स भी रखे हुए थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी और वहां कैश भी रखा हुआ था। तो कहा चोर 3 मिलियन की रॉबरी करने के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाई, लेकिन इस कार्गो में पहुंचने के बाद उस तिजोरी में तो अरबों खरबों का माल पड़ा हुआ था। तो अब उन्होंने अपना शातिर दिमाग चलाया। अब चोर उस गोल्ड और डायमंड को वहां से उठाना शुरू करते हैं, लेकिन चोरी का कीमती सामान काफी ज्यादा था और वो जो बैग लाए थे उसमें इतना सामान नहीं आने वाला था। उस कार्गो के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ था और आमतौर पर हर कार्गो के बाहर ट्रक खड़ा होता है,
क्योंकि जब सामान ज्यादा होता है तो कार्गो से सामान निकालकर उस ट्रक में रखा जाता है और बाद में उस सामान को डिलीवर करने के लिए भेजा जाता है। तो उनमें से एक चोर ड्राइवर को गन पॉइंट पर उस कार्गो के अंदर लाता है और उसके हाथ बांधकर वहीं पर उसको कैद कर लिया जाता है। उसके बाद वो सभी चोर उस तिजोरी के अंदर से गोल्ड और डायमंड को उठाकर उस ट्रक में लोड करना शुरू करते हैं। उनको लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है उस कार्गो से गोल्ड, डायमंड और कैश को निकालकर उस ट्रक में भरने के लिए। उस कार्गो में रखा कीमती सामान ये वहां से गायब कर चुके थे। 6:30 बजे वो चोर उस एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और अब 8:30 बजे ट्रक में चोरी का माल लोड करके उस ट्रक में बैठकर वो वहां से निकल लेते हैं। उनके वहां से जाने के बाद जब लगभग 10-15 मिनट बीत जाते हैं और जब कार्गो के अंदर सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि अब कार्गो के बाहर कोई मौजूद नहीं है, उसके बाद वो थोड़ा डर कर हिम्मत करके उस कार्गो से बाहर निकलते हैं। उनको वहां कोई चोर नहीं मिलता। तो उसके बाद वो तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और उस एयरपोर्ट के बाकी स्टाफ उस कार्गो में पहुंचते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड उनको इस चोरी की घटना बताते हैं कि कैसे उनको गन पॉइंट पर एक जगह बैठा दिया गया था, उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में वो तिजोरी में रखा सारा कीमती सामान लेकर एक ट्रक से निकल गए। उस कार्गो में अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत इस घटना की सूचना एयरपोर्ट के सीनियर्स को दी जाती है और पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि उस कार्गो में इतनी कम सिक्योरिटी भी नहीं थी कि कोई आसानी से रॉबरी की प्लानिंग करके उस कार्गो में रखे सामान को चोरी कर ले जाए। और पुलिस को इस केस में यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन चोरों को कैसे पता चल गया कि उस वक्त उस कार्गो के अंदर इतना कीमती सामान रखा गया है। इस वजह से पुलिस को लगा कि कहीं एयरपोर्ट के किसी कर्मचारी ने चोर को बताया हो कि उस वक्त कार्गो में गोल्ड और इतना कैश रखा हुआ है। अब इंग्लैंड में अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी हो चुकी थी और पुलिस ने तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कई एक्सपर्ट्स को इस केस में लगाया गया और सभी लोग हैरान और परेशान। कुछ ही टाइम में इतनी बड़ी रॉबरी हो चुकी थी और चोर के ठिकाने का कुछ पता नहीं था। उस ट्रक को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई, लेकिन उस ट्रक का कुछ नहीं पता चला कि वो है कहां पर। अब इस चोरी के लगभग 2 दिन बाद 28 नवंबर 1983 को साउथ लंदन की एक फैमिली की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल किया जाता है और उनको बताया जाता है कि वो जिस घर में रहते हैं उस घर के बगल में एक घर है जिसमें काफी टाइम से धुआं निकल रहा है और उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो उस घर में जाएं और चेक करें। उसके बाद कुछ ही टाइम में पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस घर के अंदर नहीं जाती और बिना कार्रवाई करे वहां से वापस पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट चली जाती है। और उनका ये कहना था कि वो एरिया उनके अंडर में नहीं है और ये दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है। अगर उस टाइम उस फैमिली के कहने पर पुलिस उस घर के अंदर दाखिल हो जाती तो उसी दिन लंदन के इतिहास का सबसे बड़ा रॉबरी केस सॉल्व हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिससे अंदाजा होता है कि दुनिया की हर पुलिस कभी ना कभी लापरवाही जरूर करती है और ऐसा इंडिया में भी कई बार हुआ है जब पुलिस ने कई बार क्राइम केस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर लापरवाही की हो। अब हुआ ये था कि उन रॉबर्ट्स ने इतना सारा सुना और कैश तो चोरी कर लिया था अचानक से, क्योंकि उन्होंने रॉबरी की प्लानिंग की थी 3 मिलियन पाउंड्स चोरी करने के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने जिन 3000 किलो का गोल्ड चुराया था उस गोल्ड में जॉनसन मैंथी बैंक की मोहर लगी हुई थी, जिस वजह से वो उन गोल्ड की ईंटों को बेच नहीं सकते थे, क्योंकि शहर में कोई भी ज्वेलरी शॉप का ओनर उन गोल्ड को नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये घटना ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और हर किसी को इस रॉबरी की घटना का पता था और कोई शॉप ओनर उस गोल्ड को खरीदने की कोशिश करेगा तो यानी वो भी इस रॉबरी में शामिल होगा। तो डर की वजह से कोई भी दुकानदार उस गोल्ड को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और जिस फैमिली की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया गया था उस एरिया के घर में उन 3000 किलो गोल्ड को पिघलाने का काम किया जा रहा था, जिस वजह से उस घर से काफी टाइम से धुआं निकल रहा था। और उसी के बाद उस फैमिली ने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस वहां तक पहुंची थी, लेकिन बिना कार्रवाई के पुलिस वापस पुलिस स्टेशन चली गई, क्योंकि ये मामला उनके पुलिस स्टेशन का नहीं था। और उन रॉबर्ट्स को भी अंदाजा नहीं था कि वहां तक पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस घर के अंदर नहीं गई। अब उसके बाद कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन चोर के ठिकाने का कुछ पता नहीं चला। कई इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस कार्गो में जाकर वहां से फिंगरप्रिंट को चेक किया, उस कार्गो के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। इस केस में कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि इस रॉबरी में कोई ना कोई इनसाइडर जरूर है और इसी वजह से एंथनी, जो उस कार्गो में सिक्योरिटी गार्ड था, उस पर शक होता है और इस केस में फिर उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है फिर एंथनी पुलिस को बताता है वो 2 नाम जो इस रॉबरी के मास्टरमाइंड थे, पहला ब्रॉन रॉबिन्सन और दूसरा स्टीफन। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की कि उस वक्त वो है कहां पर। और इस केस में पुलिस को पता चला कि उन्होंने लंदन शहर में कई प्रॉपर्टीज खरीदी थी और जो पैसे उन्होंने चुराए थे उन पैसे को उन्होंने खूब उड़ाया था। तो फिर पुलिस को लगा कि अचानक उनके पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि वो इससे पहले छोटी मोटी नौकरी करते थे जिस नौकरी में वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते थे। अब पुलिस को भी अंदाजा हो चुका था कि ये वही दोनों हैं जो इस रॉबरी में शामिल है
और अगर पुलिस उन तक पहुंच जाती है तो इस रॉबरी में जितने भी लोग हैं उनके ठिकाने का पता भी लग जाएगा और चोरी किया गया कैश कहां पर है और कहां पर उसको खर्च किया गया है ये भी पता चल जाएगा। फिर उनको काफी ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन उनके ठिकाने का स्टार्टिंग में पता नहीं लगता। अब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो पहले भी कई रॉबरी के केस में जेल जा चुके थे और जेल से रिहा होने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने सबसे बड़ी रॉबरी की प्लानिंग बनाई जिससे उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाए और कई वक्त तक दोबारा उनको रॉबरी करने की जरूरत ना पड़े। उन दोनों के फोटो न्यूज़पेपर में छाप दिए जाते हैं और उनमें से एक चोर एक बार होटल में ठहरा हुआ था और उस होटल का मैनेजर को इस रॉबरी का पता था कि जो शख्स इस होटल में ठहरा हुआ है उसकी फोटो अखबार में छपी थी। तो जिस वक्त वो उस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल का एक कर्मचारी तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके बताता है कि उस वक्त वो चोर उस होटल में ठहरा हुआ है। उस चोर को भी पता था कि चोरी की न्यूज काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और कई लोगों को इस रॉबरी का ऑलरेडी पता लग चुका है, इसलिए वो अपने ठिकाने को बार बार बदल रहा था। वो पिछले कई दिनों से एक होटल से निकलकर दूसरे होटल के रूम में रह रहा था। वो कभी भी ज्यादा टाइम तक एक होटल में नहीं रहा लेकिन इस बार उसकी किस्मत खराब निकलती है। इससे पहले कि वो उस होटल से बाहर निकलता और किसी दूसरे होटल में जाता उससे पहले ही होटल के कर्मचारी ने पुलिस को करेक्ट टाइम पर कॉल कर दिया। अब जैसे ही पुलिस को उसके ठिकाने का पता चलता है तो पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पर जाती है और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ स्टार्ट की जाती है और उससे पूछताछ करने के बाद दूसरे चोर के ठिकाने तक पहुंचकर उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस को पता था कि इस रॉबरी में 3-4 लोग और शामिल हैं लेकिन उनसे काफी सख्ती से पूछताछ करने के बावजूद वो मना करते रहे कि इस रॉबरी में कोई और शामिल नहीं है। उसके बाद पुलिस उनकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग उस जगह पर पहुंचती है जिस एरिया में एक परिवार था और उस परिवार की तरफ से पुलिस को कॉल किया गया था। तो उस एरिया में जो एक घर था, पुलिस जब उस घर के अंदर जाती है तो पुलिस को वहां पर कुछ सोना मिलता है जो अभी भी सही सलामत वहां पर रखा हुआ था। क्योंकि वो गोल्ड इतना ज्यादा था कि वो सभी गोल्ड को जला भी नहीं पाए थे, इसलिए वहीं पर कुछ सोना इधर उधर बिखरा हुआ था। उसके बाद जो कैश इन्होंने रॉबरी में चुराया था उसको भी ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन पुलिस उन पैसों को बरामद नहीं कर पाती और ना ही उन चोरों ने बताया कि वो कैश है कहां पर और उन्होंने कहां कहां पर उन पैसों को खर्च किया था। उसके बाद ये मामला जब कोर्ट में जाता है और कुछ ही दिनों में कोर्ट में केस चलने के बाद उन दोनों चोरों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है और एंथनी सिक्योरिटी गार्ड जो इस रॉबरी में शामिल था, जिसने चोर को जानकारी दी थी कि कब वो कीमती सामान कार्गो में रखा जाएगा और बाद में उसी ने उस कार्गो की चाबी चोर को दी थी, तो उसको भी इस केस में 6 साल की सजा सुनाई जाती है। हालांकि उस टाइम कई लोगों का मानना था कि उसको भी ज्यादा टाइम की सजा होनी चाहिए और साल 2003 तक वो सभी लोग जेल से रिहा भी हो जाते हैं। उसके बाद इस केस में काफी टाइम तक पता लगाने की कोशिश की गई कि इस चोरी में जो गोल्ड, डायमंड और कैश चुराया गया था वो है कहां पर। काफी सालों के बाद भी पुलिस उन कीमती सामान को बरामद नहीं कर पाई। न जाने कितने काबिल ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो पैसे है कहां पर, उन पैसों का बाद में क्या हुआ। साल 1983 में ये रॉबरी हुई थी और उसके बाद कई सालों तक जब लोग गोल्ड की चेन पहनते थे तो माना जाता था कि ये वही गोल्ड है जो उस टाइम चोरी किया गया था और चोरी करने के बाद उसको पिघलाकर एक नया आकार दे दिया गया। अब क्योंकि उस 3000 किलो सोने को पिघला दिया गया था, इस वजह से पुलिस को वो सोना कभी मिल भी नहीं पाया और ना ही उसे बेचते समय किसी चोर को पकड़ा गया। और क्योंकि इस केस में पुलिस को खबर मिली थी कि बाद में इस केस में अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल हुए थे जिन्होंने इस सोने को बेचने का काम किया था और इंग्लैंड के बाहर भी वो सोना गया था। अब क्योंकि उस सोने को पिघला दिया गया था और उस सोने में लगी बैंक की मोहर भी खत्म हो चुकी थी तो उस गोल्ड को कभी ढूंढा नहीं जा सका। हालांकि इस रॉबरी में 3 लोगों को अरेस्ट जरूर किया गया लेकिन बाकी के 3-4 चोर के ठिकाने का पता कभी पुलिस लगा नहीं पाई, इसलिए उनको भी कभी सजा नहीं हुई और जिन 3 को सजा हुई थी वो भी कुछ सालों के बाद जेल से रिहा हो गए। तो इस केस में जब इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस पता नहीं लगा पाई कि बाकी के चोर है कहां पर, तो ये ऐलान किया गया था कि जो भी चोर के ठिकाने का पता पुलिस डिपार्टमेंट को देगा और उस कीमती सामान को बरामद करने में पुलिस की मदद करेगा तो उसको उस टाइम में इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 अरब रुपयों का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इतना इनाम इस केस में घोषित करने के बावजूद कोई भी उन चोर के ठिकाने का पता पुलिस को नहीं दे पाया क्योंकि किसी को पता ही नहीं। और जिस बैंक का ये सोना और कैश था वो बैंक 1985 में कंगाल हो चुका था, लेकिन इसलिए नहीं कि उस बैंक का कीमती गोल्ड, डायमंड और कैश चोरी हो चुके थे, क्योंकि इस बैंक ने उन 3000 किलो गोल्ड और कैश का इंश्योरेंस करवा रखा था और एक बड़ी कंपनी द्वारा इनको इंश्योर्ड किया गया था। इस केस में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो उस इंश्योरेंस कंपनी का हुआ था जिस कंपनी ने इस कीमती सामान का इंश्योरेंस किया था। और जब ये रॉबरी का केस रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था और इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि ये रॉबरी हो चुकी है तो बाद में उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस बैंक को अरबों का भुगतान किया था, जिससे वो इंश्योरेंस कंपनी काफी ज्यादा घाटे में हो गई थी। कई कर्मचारियों ने बाद में उस कंपनी से रिजाइन भी कर दिया था
जिस वजह से वो कंपनी बाद में दोबारा शुरू नहीं हो पाई। तो आज इस केस को लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज तक पुलिस उस गोल्ड, डायमंड और कैश को बरामद नहीं कर पाई। और चोरी में हुए कैश को कब और कैसे खर्च किया गया और उस सोने को पिघलाने के बाद उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया, ये किसी पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता। और जब चोर के ठिकाने का पता लगाने वाले को 2 अरब इनाम घोषित किया गया तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अरबों की चोरी की गई होगी। और यह इंग्लैंड के इतिहास का सबसे महंगा रॉबरी केस बन चुका था, जिसमें ना जाने कितने पैसे खर्च किए जा चुके थे, ना जाने कितनी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस केस में लगाया गया था, लेकिन फिर भी चोरी की गई रकम का लगभग 90% कभी भी पुलिस ढूंढ ही नहीं पाई। और जब कई साल इस केस में बीत चुके थे और रॉबर्ट्स के ठिकाने का पता नहीं लगा तो एक टाइम के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन ये चोरी का केस बंद होने के बाद भी कई वक्त तक इस रॉबरी की न्यूज़पेपर में छापी जाती थी। तो ये थी स्टोरी लंदन के एयरपोर्ट के कार्गो में हुई सबसे बड़ी रॉबरी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।